ज्ञानस्मि ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले सर्वं रूपं कदामयं ददाति स्वपदान्तिकं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद की जय हो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जैसे कि आज हमारे लिए बहुत ही उत्साह और उमंग वाला दिन है, क्योंकि आज श्रीमती राधा रानी का प्रकट्य दिवस है। आज के दिन राधा रानी रावल जो बरसाना में वहाँ उत्पन्न हुई थी, और राधा रानी प्रेम की मूर्ति है, राधा रानी कृपा की मूर्ति है। बिना राधा रानी के हमें कृष्ण की प्राप्ति नहीं हो सकती। जब तक राधा रानी की कृपा ना हो, इसे हम कहते हैं राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी। अगर हमें बिहारी को पाना है अर्थात कृष्ण को पाना है, तो उसके लिए हमें राधा रानी की कृपा चाहिए। एक गुरु महाराज की कृपा और एक राधा रानी की कृपा, उनकी कृपा से ही संभव हो सकता है हम भगवान की प्राप्ति या भगवत प्रेम की प्राप्ति कर सकते हैं। तो आज हमारे लिए बड़ा उत्साह और उमंग वाला दिन है, क्योंकि आज के दिन श्रीमती राधा रानी प्रकट हुई एक कमल के फूल पर। एक छोटी सी कथा है, आज हम उस छोटी सी कथा का श्रवण करेंगे और उसके बाद गीता का एक श्लोक भी श्रवण करेंगे। छोटी सी कथा इस प्रकार है कि वृषभानु जो सांसारिक दृष्टि से, भौतिक दृष्टि से राधा रानी के पिता और उनकी माँ कीर्तिदा, बहुत समय से उनको संतान की प्राप्ति नहीं हो रही थी। धीरे धीरे वो वृद्ध अवस्था को प्राप्त हो रहे थे, लेकिन उनको संतान की प्राप्ति नहीं हो रही थी। एक दिन वृषभानु जी यमुना में स्नान करने गए तो एक सुंदर कमल का फूल देखा, और उस सुंदर कमल के फूल पे सुंदर सी बच्ची, इतनी सुंदर जैसे स्वर्ण हो। सूर्य की किरणें जब उस पर पड़ रही थी तो ऐसे लग रहा था कि जैसे कुछ रिफ्लेक्शन हो रहा हो। इतनी सुंदर, स्वर्ण जैसी सुंदर। देखा इतनी सुंदर बच्ची एक कमल के फूल पे यमुना नदी में, वो कमल का फूल था। तब वृषभानु जी की नज़र पड़ी। वृषभानु ने देखा कि कोई है तो नहीं। उन्होंने चारों तरफ नज़र घुमाई, लेकिन वहाँ कोई भी नहीं था। तब उन्होंने सोचा लगता है ये भगवान की इच्छा से ही ये पुत्री की प्राप्ति हुई है, क्योंकि बहुत समय से हमको संतान नहीं हो रही है। लगता है हरि की इच्छा है। भक्त के जीवन में जो भी कुछ घटना घटती है वो हरि इच्छा समझते हैं, ये हरि की इच्छा से ही होता है। इसलिए उन्होंने उस सुंदर सी बच्ची को जब गोद में उठाया तो वो देखते ही देखी कि आज तक मैंने इतनी सुंदर बच्ची नहीं देखी। उनकी आँखें इतनी सुंदर, उनका नाक सुंदर, छोटे छोटे हाथ, छोटे छोटे चरण। लेकिन फिर भी उन्होंने चारों तरफ नज़र घुमाई कि हो सकता है ये किसी की संतान हो। लेकिन जब देखा तो कोई नहीं है, तो वो खुशी खुशी उस बच्ची को घर लेके आए। आके अपनी पत्नी से कहने लगे, आज हमारे ऊपर ठाकुर जी की कृपा हो गई है। आज हमें ठाकुर जी की कृपा से ये पुत्री प्राप्त हुई है, जो कमल के फूल पर मिली। बड़ी सुकुमारी थी। जैसे ही कीर्तिदा ने देखा, उसको छाती से लगाया, उनके आँखों से आंसू बह गए कि भगवान ने आखिर आज हम पे कृपा कर दी। क्योंकि भगवान के पास देर है लेकिन अंधेर नहीं है। वो आज नहीं तो कल हमारा भाव पूरा ज़रूर करते हैं। बहुत खुशियाँ मनाई गई बरसाना में, सब खुश हुए। लेकिन एक बात का सबको दुख हुआ जब पता चला कि ये लड़की रोती नहीं है, न सुनती है, न देखती है, न बोलती है।
सब दुखी हो गए। इतनी सुंदर लड़की न देखती है, न बोलती है, न सुनती है। सब दुखी हो गए कि बच्ची की प्राप्ति तो हो गई, पुत्री की प्राप्ति तो हो गई, लेकिन ये न देखती है, न सुनती है, न बोलती है। लेकिन उन्होंने कहा ठीक है, अगर भगवान के द्वारा हमें ये दी गई है तो हमें स्वीकार है, कम से कम हमें पुत्री की प्राप्ति तो हुई। वो बड़े लाड से रखने लगे। अब ऐसा क्यों था? क्योंकि जब भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी ने इस धराधाम पर आने का संकल्प किया था, तब कृष्ण ने राधा रानी से कहा था कि राधे पहले आप जाइए, फिर मैं आऊँगा। तब राधा रानी ने कहा था कि मैं तो जाऊंगी, लेकिन मेरे साथ किसी और को भी भेजो। तब जब राधा रानी आई थी, तब राधा रानी के साथ यमुना, गोवर्धन और वृंदावन, ये तीन उनके साथ आए थे। इसलिए पूरा ब्रिज जो 84 कोस है, वो साधारण नहीं है, वो गोलोक का एक हिस्सा है। वो गोलोक की भूमि है जो राधा रानी अपने साथ ऊपर गोलोक से इस धराधाम पर लाई थी। तब राधा रानी उनके साथ आई, लेकिन राधा रानी ने कृष्ण से कहा कि कृष्ण, जब तक आप नहीं आओगे, न मैं किसी को देखूंगी, न मैं कुछ सुनूंगी, न मैं बोलूंगी। मैं तब देखूंगी जब आप आओगे और मैं पहली नज़र आपको देखूंगी। मैं पहला आपका शब्द सुनूंगी और मैं बोलूंगी तो आपसे बोलूंगी। अर्थात राधा रानी हमें सिखाना चाहती है कि एक भक्त, एक शिष्य की गुरु में, भगवान में ऐसी निष्ठा होनी चाहिए, ऐसी निष्ठा होनी चाहिए कि हम सुनेंगे तो कृष्ण का नाम सुनेंगे, देखेंगे तो कृष्ण को देखेंगे और बोलेंगे तो कृष्ण के विषय में बोलेंगे। राधा रानी ने प्रकट होते ही ये तीन चीज़ें हम सबों को सिखाई। हम बोलते हैं इसकी बातें, उसकी बातें, संसार की बातें, लेकिन राधा रानी कहती है बोलो तो कृष्ण के विषय में बोलो, तो बोलना सार्थक होगा। हम इस संसार में पता नहीं क्या क्या देखते हैं, लेकिन राधा रानी ने हमें सिखाया देखो तो कृष्ण को देखो, और अगर संसार को भी देखते हो तो कृष्ण के भाव से देखो कि मेरे कृष्ण ने कितनी सुंदर प्रकृति बनाई है। तो हमारे देखने में भी कृष्ण होना चाहिए, और बोलो तो कृष्ण के लिए बोलो, देखो तो कृष्ण को देखो, और सुनो तो मात्र कृष्ण की बातें, कृष्ण की कथा, कृष्ण का नाम सुनो। ये राधा रानी की शिक्षा है। आज के दिन ये शिक्षा हम सबों को ग्रहण करनी चाहिए। इसलिए महारानी जी जब प्रकट हुई तो उन्होंने न देखा, न सुना, न बोला, क्योंकि वो कृष्ण से गोलोक में वचन लेके आई थी। अब यहाँ कुछ समय के बाद जन्माष्टमी के दिन जब भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए, और कुछ समय के बाद नंद बाबा और यशोदा का वृषभानु और कीर्तिदा के साथ बहुत ही अच्छा संबंध था। जब उनको पता चला कि इनके यहाँ भी पुत्री उत्पन्न हुई है, उनको भी पुत्री की प्राप्ति हुई है, और उनके यहाँ पुत्र की प्राप्ति हुई, तो जब वो उनसे मिलने बरसाना आए, तब कृष्ण घुटनों पर चलते चलते जब वो बरसाना में राधा रानी के श्री जी के महल में पहुँचे, तो जैसे बड़े आपस में मिलते हैं, वृषभानु नंद बाबा से मिले, कीर्तिदा यशोदा से मिली, लेकिन कृष्ण कह रहे जिसको मुझे मिलना है वो कहाँ है। वो घुटनों पर चल के पूरे घर में, पूरे महल में ढूंढने लगे। तब देखा कि पालने में सुंदर सुकुमारी सी, प्यारी सी, नन्ही सी बच्ची सोई है। तब उन्होंने घुटनों पर चलते 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 उस पालने में हाथ रखकर खड़े हुए और धीरे से कहा, बोला श्री राधे। जैसे ही छोटे से बाल गोपाल ने श्री राधे बोला, आज पहली बार राधा रानी ने आँख खोली। क्यों? क्योंकि वो समझ गई जिनको मुझे देखना है वो आ गए। वो आवाज़ पहचान गई, ये आवाज़ मेरे कृष्ण की है। पहली बार सुना, पहली बार देखा,
और पहली बार बोला। क्या बोला? जो इतने समय से महल में किसी बच्चे के रोने की आवाज़ नहीं गूंज रही थी, आज पहली बार रोने की आवाज़ गूंज रही थी पूरे बरसाना में, पूरे महल में। जैसे ही रोने की आवाज़ आई, सब हैरान हो गए। कीर्तिदा और वृषभानु जी भागे और देखा तो आज पहली बार बच्ची के मुख से कुछ निकला है। तो वो कहने लगे, आपके पाँव धन्य हैं जो हमारे घर पे पड़े और आज पहली बार हमारी पुत्री ने रोया है। पहली बार बच्चे के रोने की आवाज़ आई है। और इस तरह पूरे महल में खुशियाँ मनाई, उत्सव मनाया और बहुत ही धाम धूम उत्साह के साथ राधा रानी का प्रकट दिवस उस दिन भी मनाया गया। तो आज उसी दिन को हम मना रहे हैं, लेकिन इस बात को याद रखना, राधा रानी अपने प्रकट दिवस पर हमें समझाना चाहती है कि जब आपकी आँखें सबसे पहले जब सुबह उठे तो आपकी आँखें देखें तो कृष्ण को देखें, आपके कान सुने तो कृष्ण का नाम सुने और आपकी ज़बान बोले तो कृष्ण के लिए बोले। यही राधा रानी अपने प्रकट दिवस पर हमें समझाना चाहती है। तो आज 10-10:30 बजे से लेके 12 बजे तक संत मधुसूदन बापू जी आश्रम में राधा रानी की कथा, राधा रानी की लीलाएं, राधा रानी का प्रकट उत्सव के विषय में बहुत सुंदर तरीके से बापू जी की कथा है। तुरंत उसके बाद अभिषेक है और उसके बाद 12 बजे तक जो वैष्णव व्रत रखते हैं वो अभिषेक का जल पी के और राधा रानी का प्रसाद खा के अपना व्रत छोड़ते हैं। तो आप लोगों से निवेदन है, अगर आप आना चाहें तो आप संत मधुसूदन बापू जी आश्रम में आ सकते हैं। आइए अब हम भगवद गीता का एक श्लोक पढ़ते हैं अपने नियम के अनुसार। अध्याय 1, श्लोक नंबर 4। इस सेना में भीम तथा अर्जुन के समान युद्ध करने वाले अनेक वीर धनुर्धर हैं, यथा महारथी युयुधान, विराट तथा द्रौपद। अब इसमें बताया है कि किस तरह दुर्योधन अपने एक्साइटमेंट में बता रहा है कि देखो आचार्य, इस सेना में मेन कौन है? इस सेना में सबसे मेन है भीम तथा अर्जुन, जिनमें सबसे ज़्यादा शक्ति है। भीम में 10,000 हाथियों का बल है और अर्जुन धनुष्य में सबसे ज़्यादा होशियार निपुण माने गए हैं धनुर्विद्या में। इसलिए वो उनको ही इंगित करके कह रहे हैं, अर्थात उनका इशारा भीम और अर्जुन की तरफ है कि देखो आचार्य, पांडवों की सेना में जो सेनापति है वो तो दुष्योधन है, लेकिन जो मेन सेना है और जो उससे सेना नायक हैं दूसरे, वो भीम है और अर्जुन है। और उसके साथ ही जो धनुर्धर है, धनुर्धर का अर्थ है जो धनुष्य चलाने में सबसे एक्सपर्ट हो, उसको कहते हैं धनुर्धर। धनुर्धर हैं महारथी युयुधान, विराट तथा द्रौपद। द्रौपद कौन है? जो द्रौपदी के पिता हैं। अब यहाँ बताया गया है कि युद्ध कला में द्रोणाचार्य की महान शक्ति के समक्ष दुष्टदमन महत्वपूर्ण बाधक नहीं था। जैसे कल हमने चर्चा की थी कि दुष्टदमन जो पहले से ही पता है कि द्रोणाचार्य का वध उन्हीं के द्वारा होगा, लेकिन सिर्फ दुष्टदमन ही इतना धनुर्धर नहीं है, उसके समान और भी योद्धा हैं जिनके नाम यहाँ बताए गए हैं। दुर्योधन इन्हें विजय पथ में अत्यंत बाधक बताता है, क्योंकि इसमें से प्रत्येक योद्धा भीम तथा अर्जुन के समान दुर्जय था। अब इसमें बता रहे हैं कि दुर्योधन जैसे ही पांडवों की सेना को देख रहा है तो थोड़ा सा चिंता में पड़ जाता है। क्यों चिंता में पड़ जाता है? कि भले पांडव कम हैं, कौरव ज़्यादा हैं, लेकिन पांडव की सेना में जितने भी सेनापति हैं उनमें शक्ति उतनी है जितनी भीम और अर्जुन है। जैसे भीम और अर्जुन शक्तिशाली हैं, उतने पता नहीं
ऐसे सैनिक हैं जिनमें उतनी ही शक्ति है जितनी भीम और अर्जुन में है। इसलिए जब भी वो पांडवों की सेना को देखते हैं वो चिंता में पड़ जाते हैं, और जब उनकी चिंता बढ़ जाती है तो वो बार बार वो प्रेशर किस पर डालते हैं, द्रोणाचार्य पे और भीष्म पितामह पे, ताकि अगर ये दोनों ने अच्छे से युद्ध लड़ी तो हम जीत पाएंगे। इसलिए इसमें कहा है कि वे अन्यों की तुलना इन दोनों से करता है, क्योंकि उसको अर्जुन के बल का भी ज्ञान है और भीम के बल का भी ज्ञान है। और जब भी दुर्योधन ईर्ष्या द्वेष के कारण जब युद्ध के मैदान में पांडवों को देखता है तो वो थोड़ा सा विचलित हो जाता है कि यहाँ भी तो इतने महान योद्धा हैं, कहीं हमारी हार तो नहीं होगी और कहीं इनकी जीत तो नहीं होगी। तो याद रखना, ईर्ष्यालु व्यक्ति, द्वेषी व्यक्ति हमेशा सामने वाले की सत्ता को देखकर भयभीत हो जाता है। लेकिन उस दिन हमारे बापूजी ने इस पर बहुत अच्छी बात बताई कि उनको भय है क्योंकि उनके पास डर नहीं है, लेकिन भक्तों को भय नहीं है क्योंकि उनके पास ठाकुर जी का, भगवान का डर है। पांडवों को डर इसलिए नहीं है क्योंकि उनके साथ कृष्ण है। दुर्योधन को डर इसलिए है क्योंकि उसके पास सेना तो है लेकिन कृष्ण नहीं है। और याद रखना, जब कृष्ण हमारे साथ है तो डरने की क्या बात है। तो इस श्लोक से हम समझें कि दुर्योधन एक्साइटेड होके द्रोणाचार्य को एक एक व्यक्ति के विषय में बता रहा है जो पांडवों की सेना में है और खुद भी विचलित हो रहा है, और कहीं ना कहीं वो सोच रहा है कि मैं द्रोणाचार्य को भी जागृत कर दूं ताकि वो युद्ध भली भांति अच्छे से कर सकें। इसलिए उन्होंने कहा कि इस युद्ध में अर्जुन और भीम के समान शक्तिशाली योद्धा भी हैं जिनका नाम दिया है दुष्ट, युयुधान, विराट तथा द्रौपद। इसी के साथ आज हम भगवद गीता के श्लोक को विराम देते हैं। कल फिर मिलेंगे हरि कथा के साथ। तब तक जपते रहिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राधे।